श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमिंग आ रहा है महाराज, हमिंग बंद कर दो। हमिंग माने अहंकार, जिसमें ह की मात्रा बड़ी तेज होती है, और जहाँ ये हमिंग होता है वहाँ हम उसको मिटाना चाहते हैं। क्योंकि इस माइक का प्रयोजन क्या है? माइक का प्रयोजन है हम जो बोल रहे हैं वो आपके पास पहुँचे, लेकिन बीच में स्वयं कुछ ना बोले। यदि ये स्वयं बोलने लगेगा तो हम क्या करेंगे? माइक को भी हटा देंगे, माइक वाले को भी हटा देंगे। वो ठीक है? हाँ। तो इस माइक का प्रयोजन है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा का वैसा ही आपके पास पहुंच जाए, अपनी बात ना करें। इसी प्रकार से हमारा अपना कोई प्रयोजन नहीं इस दुनिया में। जैसे माइक का कुछ प्रयोजन नहीं, चाहे डिस्को हो या डिस्कोर्स हो, माइक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से चाहे स्त्री हो पुरुष हो, जवान हो बूढ़े हो, प्रयोजन एक ही है, और प्रयोजन परमात्मा का है, अपना नहीं है। माइक का अपना कोई प्रयोजन नहीं। तो क्या प्रयोजन है परमात्मा का? परमात्मा ने ये दुनिया बनाई तो पहले तो उन्होंने ईंट पत्थर पहाड़ नदियाँ बनाई। बनाने के बाद देखा मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, वनस्पति जगत बनाया। हाँ ठीक है, लेकिन एकदम मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने पशु पक्षी प्राणी जगत बनाया। बनाने के बाद बड़े परेशान हो गए, कब बढ़िया बनेगा, कब बढ़िया बनेगा। और जब परेशान हो गए तो कल्पना करो, आपको एक सर है तो कितने परेशान रहते हो। ब्रह्मा जी को 4 सर है तो 4 सरों से 4 टाइम्स परेशान। तो जब वो परेशान थे उतने में उनकी पत्नी ब्रह्माणी पहुंच गई और कहने लग गई, क्यों परेशान हो आज, मैं मदद कर सकती हूँ। एकदम ब्रह्मा जी का प्रेस्टीज इशू बन गया, तुम और मुझे मदद करोगी। हर एक पति को ये दृढ़ निश्चय होता है कि पत्नी इज गुड फॉर नथिंग, और उसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ़ है। और ये बात सच होती है। इसलिए सच होती है कि यदि वो बेवकूफ़ नहीं होती तो इस बेवकूफ़ से कैसे शादी करती। तो इन शॉर्ट बेवकूफ़ी इकट्ठे आकर के शादी करते हैं। जो बेवकूफ़ नहीं होते हमारे जैसे शादी नहीं करते। नारायण। देखो, अध्यात्म में गंभीर बन के नहीं रहना है, प्रसन्न रहो, चित्त रहो, एकदम कोई चक्कर नहीं। तो ब्रह्मा जी को जब पूछा ब्रह्माणी ने, मैं मदद करूं, तो तुम क्या बताओगी? बोले परेशान किस लिए हो? बोले इसलिए परेशान हूँ कि मैंने ये दुनिया बनाई लेकिन मुझे अभी प्रसन्नता नहीं हुई। बोले आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक अपने जैसा बनाओ ढांचा। लेकिन एक काम करना है, एक सर काफ़ी है, आपके 4 सर से मैं परेशान हूँ, एक सर वाला बनाओ। और फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया। तो ईंट पत्थरों में सत्ता मात्र, पेड़ पौधों में सत्ता के साथ जीवन, प्राणियों में सत्ता जीवन के साथ ज्ञान, लेकिन आनंद किसी में नहीं। आनंद प्रकट होने के लिए भगवान ने मनुष्य को बनाया।
और हम कहाँ हैं? आनंदमयी माँ के आश्रम में। देखो, ये दुनिया केवल आनंद से परिपूर्ण है। इस दुनिया में आनंद का होना स्वाभाविक है, ये इसका मूलभूत कारण है। जैसे सुवर्ण से कोई आभूषण बनाए हो तो उसमें सुवर्ण ही होगा ना। इसी प्रकार से यदि आनंद से ये दुनिया प्रकट हो गई है तो उसमें केवल आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं है। तो सवाल ये आता है, दुख कहाँ से आया? देखो, दुख आया क्योंकि माइक अपनी बात बोलने लग गया। भगवान की बात बोलो। तो भगवान की बात क्या है? भगवान की बात है 3 प्रकार से। एक है परमात्मा सत्स्वरूप है, परमात्मा चित स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। जिसने इस परमात्मा को अपने हृदय में प्रकट होने दिया तो परमात्मा का प्रयोजन हमारे माध्यम से पूरा हो गया। देखो, तो क्या होगा भगवान का प्राकट्य हमारे माध्यम से? पहली बात, हम जिएंगे, दूसरे को जीने देंगे। सत्ता माने मरने की नहीं सोचेंगे, अब तो मरना ही अच्छा है। नहीं, मरने की मत सोचो, मारने की सोचो, मरने की मत सोचो। देखो, तो हम जिएंगे, अन्य को जीने देंगे। दूसरी बात, भगवान की अभिव्यक्ति हमारे माध्यम से, हम किसी से धोखा नहीं खाएंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे। जीवन 100% सावधानी से युक्त होना है। देखो, ऐसे नहीं हम तो भगवान में भगत है, भगवान की जो इच्छा करेगी। भगवान को कोई इच्छा ही नहीं, इच्छा तो आपको है महाराज। साधु संतों में और हम लोगों में क्या फर्क है? यही फर्क है। हम लोग कहते हैं भगवान की इच्छा होगी तब वो हमारे मुख से उसका नाम बुलवाएगा, संसार हम करेंगे। साधु संत उल्टी बात करते हैं, संसार भगवान के नाम पर छोड़ देते, साधना स्वयं करते हैं। हम साधना करने की जिम्मेदारी, भगवान आपकी इच्छा हो तो बुला लेना, उसको क्या इच्छा है? देखो, तो हमको स्वयं को धोखा नहीं देना, अन्य को धोखा नहीं देना। ध्यान से सुनना, मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा अपने आप को देता है, सबसे ज्यादा धोखा। देखो, इस धोखे से बच के जीना, ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और तीसरी बात है सच्चिद आनंद, स्वयं प्रसन्न रहना और अन्य को दुखी नहीं करना और अन्य को सुखी करने का प्रयत्न भी नहीं करना। ध्यान से सुनना, आनंद हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा है, इसका अर्थ हम दुखी नहीं करेंगे किसी को और सुखी भी नहीं करेंगे। कारण क्या है? जिसको भगवान सुखी नहीं कर सका उसको आप और हम सुखी करेंगे। देखो, और दूसरी बात, हर एक को दुखी होने का अधिकार है। देखो, दिल्ली में मोर देन 80% एक पार्टी को आई। अब इसके बाद भी दुखी हो गए तो क्या कहेंगे? ये इनकी सार्वजनिक इच्छा थी, दुखी हो जाए। देखो महाराज, किसी को भी दुखी करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हर एक आदमी सेल्फ सफिशिएंट है। तो क्या हो गया? पूरा भगवान का प्राकट्य हमारे माध्यम से
हम जिए, अन्य को जीने दें। हम धोखा न खाए, किसी को धोखा न दे, स्वयं प्रसन्न रहे और अन्य के दुनिया में, जीवन में दखल ना ले। ये है भगवान की उपलब्धि हमारे माध्यम से। देखो, और यह परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त होने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए हमको योग्य स्थान पर योग्य प्रमाण से जाना आवश्यक है। और इसके लिए हम योग्य स्थान, अम्मा का आश्रम, और योग्य प्रमाण यह उपनिषद, इन दोनों का समन्वय इस पवित्र भूमि में हुआ है। आनंदमयी माँ जी यहाँ आई थी 1938 में। मोशा है 1938 में आए थे ना? हाँ, 1938 में आए थे और इसी स्थान पर बैठे रहे। और तब उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ अनेक संत साधु रहते थे, रहते हैं। अब हमको नहीं दिखते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। भगवान कहते हैं तुमको अपनी चमड़ी की आंखों से ये नहीं दिखेगा, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। और उस दिव्य दृष्टि को कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए प्रश्नोपनिषद है। देखो, दिव्यम ददामि ते चक्षु। तो इस उपनिषद में जो बताया है उसके पहले की भूमिका जानना आवश्यक है। प्रमाण भिन्न भिन्न दर्जे के होते हैं। सर्वोत्कृष्ट अंतिम प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट, उसको कहते श्रुति माता। श्रुति माने वेद, वेदों में उपनिषद, इसीलिए उसको वेदांत कहते हैं। वेदों के शिरोभाग को उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते, और उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या। और ये ब्रह्म की विद्या नहीं है। जैसे पाक विद्या होती है, खाना बनाने की विद्या, चीट विद्या होती है, चीट फन चढ़ाने की विद्या, देखो ना। वैसे ये ब्रह्म की विद्या नहीं है, ब्रह्म ही विद्या है। यह किसी वस्तु का ज्ञान नहीं, यह ज्ञान मात्र है। देखो, यह किसी का आनंद नहीं है, यह आनंद मात्र है। तो इस ब्रह्म विद्या को सुप्रीम कोर्ट के जैसा सर्वोच्च स्थान है। जो बात उपनिषदों के सिद्धांतों के विपरीत है, उसका हम त्याग करेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसकी उपनिषदों में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, उसने इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसने ताश के 52 पत्ते लेकर के वहाँ लॉस वेगस में चले जाए और अपना टाइम पास करे। क्योंकि परमात्मा की उपलब्धि केवल श्रद्धा से होती है, ज्ञान से नहीं होती, बुद्धि से नहीं होती। और श्रद्धा क्या है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में माने उपनिषदों में जो कहा है और गुरु महाराज ने जो बताया है, वो किस प्रकार से ठीक है, ऐसा विधेयात्मक विचार का प्रवाह, ऐसी पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द नॉलेज, उसको कहते हैं श्रद्धा। और यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा परमात्मा का वास्तविक ज्ञान होता है। वस्तु से ही वास्तविक शब्द बना है। देखो महाराज, इसीलिए श्रद्धा यह वीकनेस नहीं है। कई लोग अंधश्रद्धा को निर्मूलन की बात करते हैं, उनको श्रद्धा ही समझ में नहीं आई, अंधश्रद्धा क्या समझ में आएगी। श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है।
अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो आत्मबल है, उस आत्मबल को श्रद्धा कहते हैं। देखो महाराज, स्वर्ग के बारे में मालूम किसने देखा है? स्वर्ग नरक किसने देखा है? पिछला जन्म किसने देखा है? लेकिन हम श्रद्धा से ही स्वीकार करते हैं, और यदि स्वीकार करेंगे तब उसके उपलब्धि के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। स्वीकार ही नहीं करेंगे तो कौन प्रयत्न करेगा? इसीलिए इस तत्व में प्रवेश करने के लिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु है श्रद्धा। देखो महाराज, कठोपनिषद की श्रुति कहती है, पहला मंत्र है, एक बड़े धर्मात्मा थे, उषन्न वै वाज सर्वसः सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने सब अपना दान कर दिया, लेकिन दान करने में भी खोटी बात करी। जैसे हम लोग किसी को दान देना हो तो अपने पर्स निकालते हैं, उसमें से देखते सड़ी फटी टूटी कटी नोट कौन सी है। किसी को दान देते समय भिखारी को ऐसा दे कि नहीं कौन सी दे, कीमत वही है। देखो, उसी प्रकार से उस धर्मात्मा ने बिल्कुल मरी सड़ी गाय दान देने के लिए शुरू कर दिया। तगम ह कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सहा अमन्यत। तो उनका एक पुत्र था नचिकेत नाम का, छोटा सा ही था, 9-10 साल का। कुमार का अर्थ है 9 साल के अगल बगल में। उसने देखा कि उसके पिताजी गलत काम कर रहे हैं, तो पहले श्रद्धा आविवेश, उसके मन में श्रद्धा ने जन्म लिया, और सहा अमन्यत, उसके पश्चात उसने विचार करना शुरू कर दिया। देखो, विचार 2 प्रकार से होता है, श्रद्धा युक्त और श्रद्धा रहित। श्रद्धा रहित विचार होगा तो उसकी जो क्वालिटी है, दर्जा है, वह घटिया होगा, और श्रद्धा युक्त होगा तो उसकी क्वालिटी या दर्जा श्रेष्ठ होगा। देखो, इसलिए उन्होंने श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा का जन्म हुआ, और उसके पश्चात सहा अमन्यत, फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से शास्त्रों में जो बताया है वही अंतिम है। एक श्रद्धा की आपको एक बात बताते हैं। हमारे बम्बई में एक बड़े महात्मा हो गए, निसर्गदत्त महाराज, और उनका विचार बड़ा भिन्न है। पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, पान तमाकू बीड़ी खाते थे, मांस मच्छी खाते थे, बच्चे पोते नाते सब कुछ था उनका। उनके जीवन की बात है, एक ही बार उन्होंने अपने गुरु से बात सुनी, बाद में नहीं सुन पाए, गुरु महाराज चले गए। तो उनका कहना ये था कि मैं तो दुकानदार हूँ, दुकानदार हमेशा अपना लाभ होने के लिए झूठ बोलता है। कोई भी दुकानदार सच नहीं बोलता, नहीं तो वो कुछ कमाई नहीं पाएगा। जहाँ कमाई होती है वो हमेशा झूठ से होती है, सत्य से कमाई नहीं होती, सत्य से आप खो देते हो। तो उन्होंने विचार किया कि ये क्यों झूठ बोलेंगे, और क्या उन्होंने बताया, तत्वमसि, तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, वो क्यों झूठ बोलेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। और फिर वो लग गए मुन्ना भाई। देखो, अब उनको मालूम भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी लग गए। इसको कहते हैं श्रद्धा का सामर्थ्य, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो उन्होंने पहले हमारे अंतःकरण में उपनिषद के प्रति, उपनिषद के ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। फिर दूसरा ज्ञान का प्रमाण आता है, इसको श्रुति माता कहा, दूसरा आता है स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ माने शास्त्रों के सिद्धांत का स्मरण करके जो बताया जाता है उसको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिसमें 18 स्मृति है। उसी प्रकार से अपने भगवद गीता को भी स्मृति ग्रंथ ही कहते हैं। दूसरा सिद्धांत, दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण होता है पुराण, जैसे 18 पुराण है,
18 पुराण है, उसमें 6 पुराण ब्रह्मा जी के, 6 विष्णु जी के, 6 शिव जी के। अच्छा, 18 पुराण जो है उसमें जो बताया है वो सत्य है। फिर चौथी बात आती है इतिहास। इतिहास माने महाभारत और रामायण, ये 2 इतिहास हैं। इतिहास, ऐसा हो गया था। कई लोगों के दिमाग में यही प्रश्न आता है, स्वामी जी गीता जी तो अच्छी है, लेकिन मैंने हम टिका नहीं कर रहे, लेकिन ये राम या कृष्ण इत्यादि ये तो मैथोलॉजिकल फिगर होगी भी कहीं। देखो, तो हमारे मन में यदि ऐसी भावना आ गई तो हमारा सत्यानाश हो गया। इसीलिए इतिहास ऐसा हुआ था, कल्पना नहीं है। रामायण कल्पना नहीं है, महाभारत कल्पना नहीं है, ये हुआ था इतिहास। और ये इतिहास का लेखन करने वाले पेमेंट करके लिखवाया नहीं था अपना चरित्र। देखेंगे आप, जितने ये लोग ओवरनाइट चरित्र लिखते हैं ना, जिंदगी में जिसने पेन पकड़ा नहीं है, क्रिकेट की बैट पकड़ी है, वो तुरंत जाकर के इतनी बड़ी ऑटोबायोग्राफी लिख देता है। कैसे? आकाश से टपका गया। पेमेंट करके कुछ भी करवा सकते हो आप, भगवान को भी खरीद सकते हो। देखो, तो ये जो इतिहास लिखने वाले हैं, ये कोई ऐसे पेड जर्नलिस्ट नहीं थे। देखो, जो महाभारत में हुआ है उस समय भगवान वेदव्यास स्वयं सबका अनुभव कर रहे थे। उनके अनुभूति से ये सब प्रकट हुआ है। वही बात वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने जो लिखी है, वही बात तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है, वो सर खुजला खुजला के नहीं लिखा। उनके सामने हर एक प्रसंग घटित होता था, तब जाकर के उन्होंने इसको प्रकट किया है। इसीलिए यह जो इतिहास है ये चौथा प्रमाण है। और 5वां प्रमाण होता है साधु संतों का लिखान। साधु संत कौन होते हैं? नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्रों को सिद्ध करने के लिए जो जीते हैं उनको संत कहते हैं। शास्त्रों में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं, इसीलिए इनका त्याग होना चाहिए। अब कोई साधु संत हो, लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, तो साधु संत कहेंगे। तो शास्त्रों के जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों की सिद्धि साधु संतों में होती है, ये तो कल्पना मात्र रहेगी। देखो, पतंजल योग दर्शन के भाष्य में वेदव्यास भगवान ने लिखा है कि जो विभूतियाँ संयम प्राप्त होने के बाद योग्य प्रकार से प्रयोग करने से मिलती है, उसमें से एक विभूति का हर एक ने अनुभव करके देखना चाहिए। जैसे बताते हैं, उदाहरण के लिए कंठकूपे संयमात, यदि किसी ने संयम कर लिया, संयम माने मन का देश काल वस्तु से प्रतिबंध करना। अब मन देश में भी भटकता नहीं, काल में भी भटकता नहीं, वस्तु में भी भटकता नहीं। ऐसा जो मन है देश काल वस्तु में नहीं भटकता, माने धारणा ध्यान समाधि जिसकी दृढ़ हो गई है, ऐसा जो मन है, ऐसे मन को कंठकूप माने इसोफेगस में धारणा करे तो उसके जीवन में भूख प्यास हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो जो विभूतियाँ शास्त्रों में बताई है उसको श्रद्धा से करेंगे तो लाभ होगा। इस प्रकार से साधु संतों के वचन जो है वो उनके अनुभूति का प्रकटीकरण है और उनकी अनुभूति शास्त्र सम्मत होती है। ऐसे नहीं मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और उधर से भगवान कृष्ण मोटरसाइकिल पर आए, हाथ में टेनिस की रैकेट थी, कह रहे थे हाय हाउ आर यू। नहीं, ऐसे नहीं होता। शास्त्र सम्मत होना चाहिए।
ये तो कोई भी कहेगा, मुझे भी हुआ था, भगवान राम आए थे, कबड्डी खेल रहे थे। अरे ऐसे नहीं होता, शास्त्र सम्मत होना आवश्यक है। तो ये 5 प्रमाणों में उपनिषद सर्वोपरि है। और इन उपनिषदों का स्थान वेदों में है। इसको वेदांत इसलिए कहते हैं कि विचारों की पराकाष्ठा है, इसके परे और विचारों की सीमा नहीं है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च चरन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतद्। कठोपनिषद कहती है सभी के सभी शास्त्र जिसका प्रतिपादन करते हैं, जिसको लेकर के अध्ययन करते हैं, जिसको लेकर के ब्रह्मचर्य करते हैं, वो पद है ओम। और वह ओम का पूरा विस्तार उपनिषदों में बताया है। देखो महाराज, इसके परे और कुछ जानने जैसी वस्तु नहीं है, नथिंग मोर देन दिस। तो 4 वेदों में हजारों उपनिषद है, 1-2 नहीं है। कई बार ये जो पाश्चात्य लोगों ने शब्दों का प्रयोग किया है ना, तो उसका प्रभाव हमारे बुद्धि पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे विवेकानंद स्वामी कहते थे कि जब तक कि आप फॉरेन रिटर्न का आपके ऊपर ठप्पा ना हो तब तक कि आप बड़े महात्मा नहीं हैं। जब विवेकानंद स्वामी भारत में थे तो कौन उनको पहचानता? वहाँ से आए, फॉरेन रिटर्न, और किसके सामने बोले? बेवकूफ़ी के सामने। लेकिन फॉरेन आए, ये बहुत है। एक बार की बात है, हम यूएसए में थे और कोई अपना हिंदुस्तानी यहाँ का अपने एनआरआई बच्चे के पास गया था और वहाँ टकराया, आया सत्संग के लिए। और मैं वहाँ बात कर रहा था, लेक्चर होने के बाद, स्वामी जी आप यहाँ बहुत ही हल्का फुल्का बोलते हैं। हमने कहा देखो, एक बड़ा आदमी था और एक छोटा सा बच्चा था। अब बड़ा आदमी पूरी की पूरी 20 लीटर के बकेट उठा करके जा रहा था और छोटा बच्चा कहता मुझे उठाना है बकेट, मुझे उठाना है बकेट। तो उसको 20 लीटर की बकेट देंगे क्या? उसको 2 ग्राम की बकेट देंगे, इसको उठा। आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा तुम 2 ग्राम की बकेट वाले हो, तुमको ये समझ में नहीं आएगा। देखो, वहां तो केवल शरीर शरीर शरीर, उसके परे जाने को तैयार नहीं। देखो, पूरे वर्ष जगत में देख लो आप, ये जहाँ योगा 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 होता है ना, ये सब देहात्म भाव है, उसके आगे कुछ नहीं उठते। योगा आदि भौतिक क्षेत्र में रखता है, उपासना आदि दैविक क्षेत्र में रखती है, और वेदांत चिंतन आपको परमात्मा में मिलाता है। देखो, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, लेकिन हम चित्त की शुद्धि नहीं करते। एकाग्रार्थम उपासनम, उपासना चित्त को एकाग्र करने के लिए, वो भी नहीं हम करते। हम करते हैं कर्माणि और कुछ मिल जाए, और उपासना इच्छा पूरी हो। हम जाएंगे, मत्था टेकेंगे, हे भगवान मेरा बच्चा बेकार है, नालायक है, लेकिन उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। और कैसी नौकरी मिले? जिस नौकरी में ऊपर की आमदनी हो। भगवान भी हंसते होंगे, यार क्या मांग रहा। फिर भगवान क्या बनाओ उसको? ऐसे करना, उसको बाबा जी बना देना। एक बार आपके बड़ौदा की बात है, बहुत पुरानी बात है। ये बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन वाले हैं ना, उन्होंने कहा स्वामी आप हमेशा अहमदाबाद आते, हमारे यहाँ कभी आते नहीं। तो एक बार हम आए, कोई 12-1 बजे की फ़्लाइट से आए, 2-3 घंटे आराम किया, शाम को लेक्चर दे करके रात के फ्लाइट से वापस बम्बई 2-4 घंटे के लिए आए थे। तो मुझे कहते हैं स्वामी जी मैंने क्या विषय बताओ, क्या बोलूँ? बोले आप बताइए स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस, इसका कैसा सामंजस्य हो। हमने कहा हमारा लेक्चर एक लाइन में पूरा होगा, मेक स्पिरिचुअलिटी एज ए बिजनेस। देखो,
देखो और क्या चाहिए। तो हमारा कर्म ना तो अंतःकरण को शुद्ध के लिए है, ना तो उपासना प्रभु को प्राप्ति करने के लिए है, ना तो वेदांत स्वरूप को पहचानने के लिए है। देखो महाराज, इसलिए यह जो भिन्न भिन्न उपनिषदों का वर्गीकरण किया है अंग्रेजों ने, वो ऐसा है जिन पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य है उसको मेजर उपनिषद कहा है, और जिन पर भगवान शंकराचार्य का भाष्य नहीं है उनको माइनर उपनिषद कहा है। ये मालूम है कैसे है? एलिमेंट्री फिजिक्स। अब फिजिक्स कभी एलिमेंट्री होता है क्या? नहीं, जब बच्चे होते हैं ना तब लॉ ऑफ ग्रेविटी टेल्स समथिंग फॉल्स एट द रेट ऑफ 32 फीट पर सेकंड अंडरग्राउंड। दिस इज फॉर चिल्ड्रन। जब बड़े होते हैं तब दे फॉल एट द रेट ऑफ 1000 किलोमीटर्स पर आवर। देखो, फिजिक्स एलिमेंट्री नहीं होता, वो पढ़ने वाला एलिमेंट्री होता है। देखो, उपनिषद माइनर मेजर नहीं होता। ऐसे नहीं कि मेजर उपनिषद में मेजर ब्रह्म का ज्ञान दिया है और माइनर उपनिषद माइनर ब्रह्म का। अरे राम राम राम, बेवकूफ़ी की हद होती है। थैंक गॉड हम लोग मेजर उपनिषद पढ़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा हम इतना चक्कर धूमधाम करके आए और क्या माइनर उपनिषद पढ़ा दे। नहीं, मेजर उपनिषद, फिर ठीक है। उभौ तौ न विजानीता, दोनों बेवकूफ। अच्छा महाराज, यह जो उपनिषद हम पढ़ने जा रहे हैं यह अथर्वण उपनिषद वेद का आता है, और ये दो उपनिषद साथ साथ चलते हैं। एक मुंडकोपनिषद और दूसरा है प्रश्नोपनिषद, दोनों एक ही वेद के हैं। और इस मुंडकोपनिषद का अध्ययन हमने मालसर में एक कैंप में किया था, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब भूल गए होंगे। इसको कहते श्रद्धा। देखो, मुंडकोपनिषद कब किया था? अच्छा होगा। Who cares? मुंडकोपनिषद में वहाँ विषय आता है, शिष्य पूछता है गुरु से, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति इति। ओ भगवान, हे गुरु महाराज, ये बताइए किसको जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है? तो वहाँ गुरु महाराज बताते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदम ज्योतिषमिति। परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, ये दो मंत्रों में आता है कि ये 4 वेद और 6 उसके अंग जो है षडांग, ये अपरा विद्या का क्षेत्र है। अपरा विद्या माने जहाँ द्वैत को सत्य मान करके जीने की प्रक्रिया बताई है। उसमें कर्म आता है, उपासना आती है, सब कुछ आता है। यह अपर विद्या का क्षेत्र है। और पराविद्या यया तद अक्षरम अधिगम्यते, पराविद्या माने वो जिसमें हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं। देखो, और फिर उन्होंने इस अपने स्वरूप को पहचान कराने के लिए बताया, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो अजः। यह अपना स्वरूप दिव्य है, स्वयं प्रकाशित है, अमूर्त, इसका कोई आकार नहीं, सबाह्याभ्यंतरः, जिसमें अंदर बाहर का भेद नहीं, अजहा, जिसका कभी निर्माण नहीं हुआ, नित्यः, जो नित्य उपलब्ध है, सर्वगतः, सब में होते हुए भी सबके परे है। देखो, यह पराविद्या, यह अपने स्वरूप का ज्ञान उस उपनिषद में दिखाया था। और अपरा विद्या का उन्होंने वर्णन करके उसका तिरस्कार करने को बताया था। अपर विद्या माने जहाँ अष्टादशोक्तम अवरम तेषु कर्म, जहाँ 18 चीज़ें इकट्ठी होकर के कर्म होता है। जैसे भिन्न प्रकार के यज्ञ होते हैं तो 4
वेदों के चार चार पंडित होते हैं, ऋत्विक, अध्वर्यु, होता इत्यादि। ये चार प्रकार के पंडित, तो 4 चौक 16 और यजमान यजमानीन 18, ये 18 इकट्ठे होकर के उस यज्ञ का अनुष्ठान होता है। तो जिसमें द्वैत की सिद्धि होती है वो अपर विद्या है, उसमें आता है कर्म उपासना। तो वो इसलिए बताया कि ताकि इसका त्याग हो जाए। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। जब तक कि आदमी कर्म में उपासना में फंसा है तब तक कि उसने दुनिया को सत्य माना है और अपने को परिच्छिन्न माना है। ध्यान से सुनना, जब तक के जगत को सत्य नहीं मानेंगे तब तक के कोई कर्म नहीं होगा। जब कर्म होगा तब कर्तृत्वाभिमानी होगा। जब कर्तृत्वाभिमान होगा तो वहाँ पाप पुण्य धर्म अधर्म होगा। यदि पाप पुण्य धर्म अधर्म होगा तो स्वर्ग नरक होगा। देखो, एक आदमी मरने के बाद नरक गया। वहाँ जाने के पश्चात उसने एक राउंड लिया, देखते कैसे कैसे नरक होते हैं। पहले अमेरिकन नरक में गया तो उसने पूछा भाई वॉचमैन को, यहाँ क्या क्या सहूलियत उपलब्ध है नरक में? बोले यहाँ तो आने के बाद इलेक्ट्रिक की कुर्सी पर 1 घंटे तक शॉक देते रहते हैं, लेकिन मरता नहीं यहाँ कोई। उसके बाद कहते हैं कि दूसरी बात, वहाँ से हटा करके उसको किले के बेड पर 2 दिन तक सुलाते हैं, चारों तरफ से कीले लगे हुए हैं। फिर वहाँ से उठा करके, फिर मरता नहीं वो, फिर उठा करके फिर उधर से एक आदमी आता है और इसको चाबुक से 50 कोड़े लगाता है, फटाफट कस के। बोले ठीक है, बहुत हो गया। फिर चला गया रशियन जेल में, रशियन नरक के पास। उसको पूछा, वही बताया। अरे सब जगह हुआ? बोले हाँ यही है। फिर वहाँ से गया हिंदुस्तानी नरक के पास। वहाँ जाने के बाद वहाँ भी यही है। अब क्या करें? बोले ठीक है, मैं हिंदुस्तानी नरक में जाता हूँ। तो दूसरे ने पूछा, भाई तुमने ये क्यों इसलिए किया? बोले इसलिए कि बिजली के चेयर पर बैठाएंगे, बिजली चली जाएगी। देखो, और कांटों के बिस्तर पर सुलाएंगे, बिहारी आके कांटे निकाल के निकल जाएंगे। कील जरूर है घर में। और कोड़े मारने वाला एक हाथ मार कर कह देगा यार 50 लिख दे। किसी भी प्रकार से विचार करो, अपनी भारत भूमि महान है। तो ये सब अपर विद्या का क्षेत्र है, इसमें कोई परमात्मा की बात नहीं है। अब परा विद्या बताने के पश्चात सवाल आता है, इस परा विद्या को जीवन में कैसे उतारे? देखो, आप देखेंगे पौराणिक जो दृष्टिकोण होता है, पौराणिक दृष्टिकोण आदि दैविक होता है। धर्म का दृष्टिकोण आदि भौतिक होता है। उपनिषदों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है। हम 3 स्तरों पर जीते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्षेत्र में धर्म अधर्म, आदि दैविक क्षेत्र में कार्य कारण, और अध्यात्म में केवल स्वरूप का चिंतन। यही बात नचिकेत ने यमराज से पूछी थी। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। गुरु महाराज ये बताइए, जो धर्म अधर्म के परे है, आदि भौतिक क्षेत्र है धर्म अधर्म का, देखो, और जो कार्य कारण है वो आदि दैविक क्षेत्र है। आपने पिछले जन्म में पाप किया था, इसलिए इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई,
लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं मैंने क्या पाप किया था, आपने इसको पिछले जन्म में छला था, इसीलिए इस जन्म में फिर वो आपकी पत्नी बन के आई, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जब आप छल रहे थे तब करवा चौथ कर रही थी। ये जितनी पत्नियां करवा चौथ करती है ना, ये कल बदला निकालने के लिए, क्योंकि इतना ट्रेन किया और ट्रेन करने के बाद दूसरे से पकड़ ले, ये तो वेस्ट हो जाएगा, दूसरे जन्म में फिर देखेंगे जाता कहाँ है। देखो, तो कार्य कारण में फंसे हैं, ये आदि दैविक है और आध्यात्मिक है। अब हमको ना किसी का भला करना है, ना बुरा करना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जननी को में तातः इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। जिसका आत्म तत्व में चिंतन में मन लग जाता है वो इन सब चीज़ों से अपने आप ऊपर उठ जाता है। देखो, बर्फ भारी, पानी उससे हल्का, भाप उससे भी हल्की। इसलिए हम यदि धर्म के क्षेत्र में रहेंगे तो द्वैत में फंसे हैं, ते आदि भौतिक। हम यदि उपासना में लगे हैं तो आदि दैविक। और ये आदि दैविक की जितनी बातें हैं वो पुराणों में आती है। पुराणों में यही बताते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अपने श्रीमद् भागवत महापुराण की बात ले लो, उसमें आता है कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकूबर। बड़े गुंडे थे, बदमाश थे। तो उधर से जब नारद जी आ रहे थे तो नारद जी ने देखा तुम ये ऐसा व्यवहार करते हो, कुबेर के पुत्र होने पर तुमको जड़ योनि में जाना चाहिए। फिर उनको शाप दे दिया और 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में पैदा हो गए वृंदावन गोकुल में। और वहाँ पैदा होने के पश्चात फिर उनको उशाप मिला था, जब भगवान कृष्ण का अवतार लेके आएंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी। देखो, ये हो गया आदि दैविक क्षेत्र। ध्यान से सुना, इसको स्पष्ट समझ लो। जो सूर्य आकाश में लटक रहा दिखता है हमको, वो आदि भौतिक सूर्य है। जिस सूर्य के मंत्र की उपासना करने से कुंती को कर्ण की प्राप्ति हो गई थी, वह आदि दैविक सूर्य है। जिस सूर्य के शक्ति से हमारे आंखों में दृष्टि है, वह आध्यात्मिक सूर्य है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। उपनिषद हमको आध्यात्मिक ज्ञान देता है, फिर उनके लिए बाकी चीज़ों कोई मतलब नहीं रह सकता। कारण क्या है? यह आदि भौतिक सूर्य, आदि दैविक सूर्य की सत्ता आध्यात्मिक सूर्य के कारण होती है। यदि मैं नहीं तो मेरी पत्नी नहीं, मैं नहीं तो मेरे बेटे नहीं, मैं नहीं तो मेरा देश नहीं, सब का सब मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। जब तक कि इस मैं को नहीं पहचानेंगे तब तक कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये धंधा बंद नहीं होगा। और इसीलिए इस आदि भौतिक और आदि दैविक क्षेत्र से निकल करके आध्यात्मिक क्षेत्र में किस प्रकार से प्रवेश करके निष्ठावान होकर रहना है, ये बताने के लिए प्रश्नोपनिषद प्रारंभ होता है। देखो महाराज, हर एक उपनिषद के जैसे यह भी उपनिषद शांति पाठ से प्रारंभ होता है। इस शांति पाठ का तात्पर्य क्या है, पहले ये समझ लें। जैसे हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं तो आजकल मोबाइल का ज़माना है ना, तो फ़ोन करने के बाद पहला प्रश्न पूछने के पहले कहते हैं हेलो हेलो, माने कोई सुन भी रहा है कि हम फ़ोन से बोले जा रहे हैं। तो उपनिषद का अध्ययन शुरू करने के पहले आचार्य और विद्यार्थी शिष्य साथ साथ इसका पाठ करते हैं। तो उसमें पहले ओम कहेंगे। ओम कहेंगे माने कोई सो नहीं रहा है। देखो, ये जो भक्ति के ग्रंथों उपासना होती है ना, जैसे
रामायण की कथा चल रही है, भागवत की कथा चल रही है, और कथाकार देखते हैं कि काफ़ी लोग अभी 90% स्लीप पे पहुंच चुके हैं, तो फिर उनको कैसे कहेंगे तुम सो रहे हो? सियावर रामचंद्र की जय, सब जग जाते हैं। अब उपनिषद में कहाँ से राम को ले आएंगे? कहाँ से तबला पेटी है? ये सब उपकरण रखने का यही तात्पर्य होता है। जब देखते हैं कथाकार, उनको भी नींद आ रही है और सुनने वालों को भी नींद आ रही है, सत्य है। देखो, झूठ नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोले कौवा काटे। देखो, तो यहाँ दोनों का रैपो एस्टैब्लिश हो जाए कि बोलने वाला जिस फ्रीक्वेंसी पर है उसी फ्रीक्वेंसी पर सुनने वाला भी होवे। नहीं तो बोलने वाला बोले जा रहा, सुनने वाला सोए जा रहा है। अरे ऐसे नहीं। इसीलिए 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, दूसरे सोता होते हैं वो देखते हैं और तीसरे सरोता होते हैं, कॉन्स्टेंटली काट रही, इसमें ऐसा कहा, उसमें ऐसा कहा था, इसमें ऐसा क्यों कहा। अभी हम कहाँ थे? वाराणसी में थे। सुबह में वहाँ केनोपनिषद पर चिंतन था। केनोपनिषद में आता है, यन मनसा न मनुते ये न आहुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता है, लेकिन जो चिंतन का विषय नहीं है वह तुम हो, वह ब्रह्म है, और ये तुम घंटी बजा रहे ये ब्रह्म नहीं है। तो वहाँ उपासना का खंडन किया। और शाम को भगवद गीता के 12वें अध्याय का चिंतन था। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्य मयि एव अत ऊर्ध्वन्व संशया। तो एक मानेगा, स्वामी जी आप हमको कंफ्यूज कर रहे हो, सुबह तो क्या बोलते, शाम को क्या बोलते। हमने कहा कंफ्यूज होता है आदमी तभी चिंतन करता है। जब जब आपके जीवन में मोह का प्रसंग आया तब समझ लेना भगवान की असीम कृपा है। जिसके जीवन में मोह का प्रसंग नहीं आता उस पर भगवान की कृपा नहीं है। कैसे? प्रथम अध्याय भगवद गीता का आप सब लोग पी चुके हैं, और उस अध्याय में क्या बताया भगवान ने? कोई आवश्यकता थी क्या भगवान को अर्जुन के मन में मोह निर्माण करने की? जब अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, 2 सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, तो भगवान को ये तो फ्रीडम था। यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा करते तो अर्जुन के मन में मोह होता कि युद्ध करूं या ना करूं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां तो महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्यताम समयतान कुरुति। भगवान कहते हैं मालूम है किसके साथ युद्ध करना है? दादा के साथ, गुरु के साथ लड़ो। अब अर्जुन के मन में मोह निर्माण हो गया। उसी के बाद वो कहता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तब जाकर के भगवद गीता का जन्म हुआ है। इसी प्रकार से जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सुंदर सपना चल रहा है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, ऐसा सपना नहीं टूटता। उसी सपने में एक कोई दुर्घटना हो जाए तो फट से सपना टूटता है। इसी प्रकार से अपने ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गुडी 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 गुडी। सत्संग की क्या आवश्यकता है? ये तो बूढ़ों के लिए है, जो किसी भी काम के लिए लायक नहीं होते वो सत्संग के लिए लायक है, जैसे हम। देखो महाराज, इसीलिए जीवन में मोह का आना ये भगवान की कृपा होती है। देखो संतो, तो हमारे मन में यह कि यह परमात्मा कौन है, क्या है, कैसा है, तो इसमें से निकलने के लिए हम आ जाते हैं अध्ययन करने के लिए। शास्त्रों का अध्ययन होता है, शास्त्रों का प्रवचन नहीं होता है। प्रवचन होता है, भागवत का प्रवचन है, रामायण का प्रवचन है, और यदि आप पंजाबी होगे तो परवचन, दूसरे का अपना नहीं, दूसरे का वचन और दूसरे के बारे में दूसरा बोल रहा है,
पंजाबी माने क्या? तोड़ाक्षर को जोड़ाक्षर, जोड़ाक्षर को तोड़ाक्षर। देखो, स्टेशन को स्टेशन कहेंगे, बरेली को बरेली कहेंगे। अब पता नहीं क्या इनका टेक्निक है, बरेली स्टेशन। तो यह उपनिषद प्रारंभ करने के पहले हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाए, और इसलिए हम कहेंगे आपके बाद, हमारे बाद आप दोहराइए तो अच्छा है, नहीं तो नर्मदा मैया की इच्छा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, सब एक लाइन में गाओ यार, क्या पिछड़ पिछड़ कर रहे हो? ठीक से तो गाओ, जल्दी नहीं है कोई, एक ही स्वर में आना चाहिए। सबके सब असुर हो रहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, जब तक डांट नहीं खाओ ठीक नहीं होता। अच्छा महाराज, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हमारे शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा तीन प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक तो परमात्मा निर्गुण निराकार के रूप में प्रकट किया जाता है, वेदों में जिसको ब्रह्म कहा है। उसी परमात्मा का प्रकटीकरण हमारे सामने होता है परमात्मा के रूप में, जिसको परमात्मा कहा गया है, और यह परमात्मा सगुण निराकार के रूप में होता है। ब्रह्म का प्रस्तुतिकरण निर्गुण निराकार के रूप में, और परमात्मा का प्रस्तुतिकरण सगुण निराकार के रूप में, और उसी परमात्मा का प्रकटीकरण भगवान के रूप में होता है, जिसमें सगुण साकार होता है। जब तक कि हमको प्रभु का ये तीनों प्रकार से स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, तब तक कि हम एक पक्षी रहेंगे, और जो एक पक्षी होगा वो अन्य का तिरस्कार करेगा। परमात्मा की उपलब्धि संपूर्णतः होना आवश्यक है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, सगुण साकार है। निर्गुण निराकार माने न तत्र चक्षुर्गच्छति, न वाग्गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः, यथा एतद् अनुशिष्यात्। जहाँ इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार नहीं, वह परमात्मा है निर्गुण निराकार। क्योंकि इंद्रिय मन बुद्धि से केवल गुणों का ही दर्शन होता है, आकार का दर्शन होता है। फिर सगुण साकार, सगुण निराकार माने जो सर्वांतरयामी है, सबको मदद करने वाला है, और सब सृष्टि को धारण करने वाला है। अग्नि में दाहिका शक्ति वही है, पानी में आप्यायनी शक्ति वही है। देखो 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषन्नुषु, पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि तेजस्विनो। इस प्रकार से परमात्मा सगुण निराकार है। यह योगियों का परमात्मा है। इसीलिए योगी लोग जो है इन सभी शक्तियों को अपने कब्जे में लाने का प्रयत्न करते हैं, जिसको सिद्धियां कहते हैं। और फिर तीसरी बात आती है, परमात्मा सगुण साकार है।
जो ना तो चिंतन कर सकते हैं, ना तो स्वयं पर नियंत्रण करके तत्व को पहचान सकते हैं, उनके लिए तबला पेटी ले लो। मेरे तो गिरिधर गोपाल, तबला बजाते जाओ, रोते जाओ। दर्शन दो घन शाह, आवाज की आवाज सुन करके भगवान भाग जाएंगे। देखो, कई बार ये गाने वाले ऐसा भयानक गाते हैं कि भगवान चलो आया, गायक आया, भागो। देखो, तो जो ना तो ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, ना तो जिनको योग करने की क्षमता है, ना तो जो कर्म में माहिर है, ऐसे लोगों के लिए भक्ति का मार्ग बताया है शास्त्रों में। देखो, त्रेता युग ध्यान प्रधान था, त्रेता नहीं, सत्य युग ध्यान प्रधान था, त्रेता युग कर्म प्रधान था, इसलिए यज्ञ होते हैं वहाँ बहुत सारे, अमुक यज्ञ अमुक यज्ञ। आप रामायण में देखो तो एक ही बात आती है, अमुक अमुक ऋषि यज्ञ कर रहे थे, फिर रावण ने आकर के उसमें कचरा डाल दिया तो उनका यज्ञ बुझ गया, तो विश्वामित्र जी पहुँच गए और देखो हमको यज्ञ नहीं करने देते ये लोग, यज्ञ प्रधान, कर्म प्रधान। द्वापर युग आता है उपासना प्रधान। और फिर कलयुग किस लिए आया? कलयुग है बस भजन कीर्तन करो। माने पहले ही लोग आलस्य हो गए और आलसी हो जाएंगे। देखो संतो, यदि हम थोड़ा प्रयत्न करने लगे तो पता चलेगा, पहली भक्ति साधना भक्ति होती है, फिर भक्ति सिद्ध हो जाती है। भक्ति की सिद्धि का तात्पर्य है, भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे बंगाली शब्दों में, चावल जब पक जाता है ना तब उसको सिद्धो कहते हैं, भात सिद्धो हो गया, माने पक गया। पकना माने अब चावल में कहीं भी कठिनाई नहीं रही, उसको दबाओ तो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाता है। यदि आधा पका हो तो बीच में आधे में थोड़ा बहुत कड़क लगता है अंदर से, वैसा नहीं होता। तो भक्ति का तात्पर्य हमको, कोई बात नहीं, भक्ति का रहने दो, अभी रहने दो, बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई तूफान नहीं आया, ठीक है, अभी आप बैठ लो बेटा। उसका कोई रिश्तेदार लगता है मुझे, रिश्तेदार आने के बाद तो जाना ही पड़ता है ना, संबंधी होगा, नारायण। तो इस ओम के द्वारा आप जिसको चाहे उसका स्मरण करो। ओम कह करके मन को निर्गुण निराकार में लीन कर दो। ओम कह करके अपने हृदयस्थ परमात्मा का स्मरण करो, या ओम कह करके राम कृष्णा गोविंद देवी गणेश जी हनुमान जी सूर्य भगवान किसकी भी स्मरण करो। तात्पर्य ये है कि उत्कृष्ट वस्तु का स्मरण करने से मन सक्षम बन जाता है। देखो, यदि आप हनुमान जी का स्मरण करोगे तो ऐसा लगेगा जय हनुमान जी, पोलियो हो गया। अरे हनुमान जी को पोलियो नहीं होता। देखो, जय हनुमान जी, अस्थमा आ गया, नहीं। तो परमात्मा का स्मरण करने से व्यक्ति को उत्साह आता है। ओम। अब यहाँ हम प्रार्थना करते हैं, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाहा। हे भगवान हो, देवता हो, सभी देवता जो इस जगत का धारण कर रहे हैं। देखो, 33 कोटि देवता इस जगत को धारण करते हैं। तो ये प्रार्थना 33 कोटि देवताओं को है। 33 कोटि का अर्थ है 33 करोड़ नहीं। ये कौन बनेगा करोड़पति वाला करोड़ नहीं है। ये तो भाषांतरण की भाषांतरण का दारिद्र्य है। कोटि का तात्पर्य करोड़ नहीं, कोटि माने श्रेणी। ये उच्च कोटि के गायक है, ये उच्च कोटि के खिलाड़ू है, ये उच्च कोटि के बेवकूफ़ है। देखो, कोटि माने श्रेणी। तो 33 कोटि, 12 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार,
ये 33 लोग मिला करके इस जगत को और देह को धारण करते हैं। इसीलिए 33 कोटि देवता है। इन 33 कोटि देवताओं को ये प्रार्थना है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। हे देवताओं, हम अपने कानों से भद्र सुने। भद्र लोग, बंगाली में सज्जन आदमी को भद्र लोग कहते हैं। तो हे भगवान, हम अपने कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने, पवित्र सुने। अब कोई हमको गाली दे रहा तो कैसे पवित्र सुने? सुनना हमारे थोड़ी हाथ में, वो किसके मुंह में। किसी ने कहा तुम बेवकूफ हो, अच्छा भद्र है तो भी होगा। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये मत करना जहां कुछ हो रहा वहां से भाग जाओ। हाँ, तात्पर्य इसका ये है कि हर शब्दों से ऐसा अर्थ निकाले कि जिसके द्वारा आपका मन प्रसन्न हो जाए। देखो, किसी ने आपकी तारीफ करी तो भद्र सुन लिया, हाँ अच्छे, वो बड़े अच्छे, मुझे भी अच्छा कह रहे थे, अच्छा इसलिए अच्छे। अब किसी ने आपके दोष निकाले तो दोष निकालने वाला हमारा हितैषी होता है, हमारी तारीफ करने वाला हमारा दुश्मन होता है। देखो, जब हमारे दोष कोई निकालेगा तो हम क्या करेंगे? अपने दोषों का परिमार्जन करके अपना सुधार उद्धार करेंगे ना। तो दोष हमको बताने वाला हमारा हितैषी होता है। लेकिन नॉर्मली हमको क्या होता है, किसी ने हमारे दोष निकाले तो हमको बड़ा गुस्सा आता है, मालूम है तुम क्या करते हो। देखो महाराज, इसीलिए भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। आगे कहते हैं भद्रम पश्येमाक्षभिः यजत्राः, हम अपने आँखों से भद्र देखें। अब दोनों जगह में अनेक वचन का प्रयोग हुआ है, कर्णेभिः और अक्षभिः। कान तो दो ही होते हैं ना, तो कर्णाभ्याम होना चाहिए था। आप कहाँ से ले आए आप संस्कृत? हम तो सब के सब संस्कृत के दुश्मन हैं। संस्कृत पढ़ो महाराज, संस्कृत में बड़ा आनंद है। जो आनंद यही कहेंगे ना जब नासा वाले कि कंप्यूटर के लिए सबसे बढ़िया भाषा संस्कृत है, तब हम खुदकने लगेंगे, देखो हमारी संस्कृत पढ़ी है क्या है। गुजराती संस्कृत पढ़ेगा तो गुजराती में लिख करके, बंगाली संस्कृत पढ़ेगा तो बंगाली में लिख करके, तमिलियन संस्कृत पढ़ेगा तो तमिल में लिख करके। अरे देवनागरी भाषा से दुश्मनी है क्या? तो जो देवनागरी जानते हैं वो पढ़ते नहीं। यूपी वाले ले लो, बिहार वाले ले लो, मराठी ले लो, वो नहीं पढ़ेंगे संस्कृत। देखो संतो, तो जहाँ कहते हैं कि कर्णेभिः और अक्षभिः का तात्पर्य कर्णाभ्याम होना चाहिए था। दो कान है, दो आंखें है, तो अनेक वचन करने का तात्पर्य तृतीय नेत्र खोलो। देखो महाराज, अपने समझदारी में चर्म चक्षु से ज्ञान जो होता है वो केवल चमड़ी तक ही पहुंचता है। देखो, दिव्य दृष्टि है, उसी को कहते भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। हमको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। ध्यान से सुनना, अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रतिबोध विदितम मतम, उपनिषद कहती है प्रतिबोध, हर एक अनुभूति में मतम विदितम, परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, जैसे ये संगीत गाने वाले होते हैं ना, तो वो उस गाने में सुरों को प्रकट करते हैं। जैसे ठीक सुर लग गया तो आहा क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जाके सुनता हूँ। तो एक सज्जन हमारे पास बैठे थे, जब भी कोई अच्छा सुर लग जाता था मुझे मान के क्या बात है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरे बार मैंने कहा खराब बात है, मारे जा रहे हो मुझे, क्या बात है। अरे देखो, तो ये जो उसको क्या बात होता था, मुझे नहीं होता था, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि थी, दिव्य शक्ति थी। वो उस सुर का योग्य प्रकार से लगना पहचानता था। इसी प्रकार से साधक वो है
जो अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में प्रभु का दर्शन कर सकता है, यही भगवान की प्रार्थना होती है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। देखो, सब में प्रभु का दर्शन करना। देखो, जो भी हमसे बोल रहा है हमारे भलाई के लिए बोल रहा है। देखो, माने अपने जीवन का हर एक अनुभव हमको अपने स्वरूप के पास ले जावे, तब जाकर के हम प्रार्थना कर रहे हैं। और स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। हमारा शरीर, हमारे अंग तुष्ट पुष्ट हो, एकदम बलयुक्त हो। किस लिए? गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। यदायुः, जो हमारा जीवन है, देवहितम, अपना उद्धार करना, यही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्। देखो, और अपना उद्धार करने की प्रक्रिया बताते। पहली प्रक्रिया है स्थूल शरीर से सेवा हो, सूक्ष्म शरीर से भक्ति हो, कारण शरीर से अपने स्वरूप के अज्ञान का नाश हो। देखो, तो स्थूल शरीर से मुक्त होने के लिए सेवा, सूक्ष्म शरीर से मुक्त होने के लिए उपासना, कारण शरीर से मुक्त होने के लिए तत्व चिंतन। अविद्या काम कर्म, कारण शरीर अविद्या, सूक्ष्म देह लिंग देह काम, और स्थूल देह कर्म। यही है अविद्या की ग्रंथि। इस अविद्या ग्रंथि से मुक्त होने के लिए यद आयु, जो हमको आयु मिली है, इसी के लिए लगावे। और ओम शांति शांति शांति, 3 प्रकार की शांतियाँ इसलिए है। एक तो शांति स्थूल देह को, हमारा देह हमारे काम आए जब हम चाहते हैं, इसकी शांति आपको एक टेक्निक बताते, ट्राई करना, परेशान मत होना। एक बार आप बैठ लेते हो आसन में, तो जितना हो सके हिलना मत। लेकिन ऐसे मत कि कड़क होके बैठ गए, स्टार्च लग गया, ऐसे नहीं। रिलैक्स, बट ट्राई नॉट टू मूव। नहीं तो हम लोग इधर की टांग उधर, उधर की टांग इधर, इधर का ऐसा, फिर ऐसे, फिर वैसे, फिर वैसे, फिर शवासन। नहीं, लेट्स गिव इट ट्राई, व्हाट एवर यू कैन डू इट। स्थूल देह। दूसरी शांति मन की शांति। अब यहाँ हम किस लिए आए हैं? सत्संग के लिए। तो सत्संग को छोड़ करके बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट मत लेना। कोई शुरू कर देता है, बोला एक्सक्यूज मी, बाथरूम जाना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर जाना है। तुम्हारे बच्चे कितने, क्यों हैं, कितने मरे, कितने पैदा है, कोई ज़रूरत नहीं किसी के बारे में। डोंट कलेक्ट एनीबडीज कुंडली हियर। एड्रेसेस कलेक्ट मत करना। अब मैं भी आऊँगा वहाँ, आपके आगे टिकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और कोई पूछता है ना एड्रेस, पुलिस स्टेशन का पहुँच जाओ वहाँ, घर में बताना। डोंट क्रिएट अननेसेसरी रिलेशंस इन दिस वर्ल्ड, या और वहाँ इकट्ठे हो जाओगे। और तीसरी शांति है अपने गलत धारणाओं को त्याग करने के लिए सक्षम और तैयार हो। 2 बातें, तब जा करके ओम शांति शांति का अर्थ हमने समझा। बाकी का जब भरत भाई बताएंगे तब बोलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।